अकाउंट ट्रांसपोर्ट सॉफ्टवेयर के इस ट्रेनिंग सेशन वीडियो में हम आपको दिखाएंगे बिल कैसे बनता है। बिल बनाने से पहले हम आपको आज दिखाएंगे कि पेंडिंग बिल का लिस्ट पहले कैसे देखेंगे। ट्रांसपोर्ट रिपोर्ट में से हम जाएंगे एलआर रजिस्टर में। एलआर रजिस्टर में अगर हमें कोई रिपोर्ट्स देखना है, सपोज कि हमें कोई बिल देखना है, टीबीबी बिल वाला कितना है, पेंडिंग बिल कितना है, और ओके करके जनरेट करते हैं तो सभी बिल की डिटेल्स आ जाएगी। भाई इतने हमें बिल्स बनाने बाकी है, इतना टोटल फ्रेट हमारा है और इतना हमें सर्विस टैक्स के अमाउंट का भी बिल बनाना बाकी है। अब इसको हम क्लोज कर देते। अभी हमें अगर देखना है भाई पर्टिकुलर पार्टी का, भाई महिंद्रा एंड महिंद्रा का हमें कितना बिल बनाना अभी बाकी है, पेंडिंग है, तो हम कैसे करेंगे, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिख के सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो पार्टी एक सिलेक्टेड हो जाएगी। वहाँ पे ओके क्लिक करेंगे तो सिर्फ महिंद्रा एंड महिंद्रा का ही हमें दिखाई देगा कि भाई महिंद्रा एंड महिंद्रा का हमें इतना बिल बनाना बाकी है। उसकी जो 5 एलआर है अभी जो हमें उसका बिल बनाना बाकी है। अब उसका बिल बनाते हैं, बिल कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। ट्रांजेक्शन में से हम जाएंगे सेल्स में, उसमें सेल्स बिल में वहाँ पे नया बिल ऐड करेंगे। हम ऐड का बटन या F2 प्रेस कीजिए। ऐड पे जाने के बाद हम लिखेंगे डेट, उसके बाद उसका बिल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर इनवॉइस टाइप आएगा। इनवॉइस टाइप में यहाँ पे हम लिखा हुआ है सेल्स एंड सर्विस, उसके हिसाब से सेल्स एंड सर्विस के हिसाब से यहाँ पे जो एक्सपेंसेस आते हैं, डिस्काउंट आता है, सर्विस टैक्स आता है, पैकेजिंग फॉरवर्डिंग आता है, वो उसके हिसाब से आएगा। हमें यहाँ जितने इनवॉइस टाइप ऐड करना है वो हम कर सकते हैं। अभी यहाँ पे एक ही है सेल्स एंड सर्विस। यहाँ पर अगर नया कोई टाइप ऐड करना है तो उसके हिसाब से वहाँ पे टाइप ऐड करने से उसका एक्सपेंसेस यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस डालना है एलआर के ऊपर, बिल बनाने के टाइम जो डालना है वो हम डिफाइन कर सकते हैं। वो हम कर सकते हैं यहाँ से सेटअप में, सेल्स एक्सेस फॉर्मूला एंड सेल्स इनवॉइस टाइप में से हम ये सब डिफाइन कर सकते हैं। इनवॉइस टाइप सिलेक्शन करने के बाद उसका सेल परचेज अकाउंट अपने आप ही सिलेक्टेड हो जाएगा। फिर हमें जिसका बिल बनाना है वो उसका पार्टी का नाम, यहाँ पे हम महिंद्रा एंड महिंद्रा लिखते हैं। अगर उस महिंद्रा एंड महिंद्रा कोई डिमांड कर रहा है हमें इस नाम का बिल चाहिए तो हम दूसरी पार्टी का नाम का बिल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा पार्टी का नाम। वहाँ पर जो हमने एलआर में जो पार्टी लिखी होती है, कंसाइनर वो पार्टी हमें यहाँ पे सिलेक्ट करनी होती है। महिंद्रा एंड महिंद्रा सिलेक्ट कर ली। फ्रेट बाय उसका कंसाइनी था। फिर हम गेट एलआर करते हैं तो जितनी पेंडिंग थी एलआर थी जिसका बिल बनाना है वो सभी एलआर की लिस्ट आ जाएगी। यहाँ से सिलेक्ट और कर लेते हैं तो सभी एलआर सिलेक्ट हो जाती है। हम मैन्युअली भी एलआर नंबर लिख के यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन करने के बाद सभी एलआर यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ये ऐड हो जाने के बाद यहाँ सभी डिटेल्स दिखाई देगी। उसका सर्विस टैक्स अपने आप ही कैलकुलेट हो जाएगा। अगर हमें कुछ डिस्काउंट देना है तो वो भी हम दे सकते हैं। पैकेजिंग फॉरवर्डिंग में कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस ऐड करना है तो भी कर सकते हैं। और कोई कलेक्शन चार्ज ऐसा कोई चार्ज होता है वो ऐड कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट क्या होता है यहाँ पे कि हमने जो एलआर बनाई है तो उसमें अगर हमें यहीं से कुछ चेंजेस करना है, यहीं से हमें अगर उसका बीसी चार्ज चेंज कर देना है, 50 रुपीज़ की जगह हमें यहाँ पे 10 रुपीज़ या कुछ अलग चेंज कर देना है तो हम यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं उसके हिसाब से। यहीं से हम सर्विस टैक्स अमाउंट भी ऐड कर सकते हैं, टोटल फ्रेट भी ऐड कर देते हैं। तो जो भी चार्जेस हम यहाँ पे हमारी चार्जेस होता है, आर्टिकल में कुछ चेंज करना है, वेट में कुछ चेंज करना है तो बिल के टाइम हम चेंज कर देते हैं। वो अपने आप ही एलआर में ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। यहाँ पे बिल में सभी एलआर होने के बाद अगर हमें उसका पेमेंट बिल बाय बिल मेंटेन करना है तो यहाँ पे बिल बाय बिल का बटन आ जाएगा। ये बटन तभी आएगा जब महिंद्रा एंड महिंद्रा पार्टी में हमने बिल बाय बिल ऑप्शन यहाँ पे बैलेंस मेथड में सिलेक्ट किया होगा। तो अगर यहाँ पे बैलेंस मेथड में बिल बाय बिल सिलेक्टेड होगा तो ये अपने आप ही बिल बाय बिल का बटन यहाँ पे इनेबल हो जाएगा। अब बिल बाय बिल की एंट्री करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे बिल बाय बिल में। अगर आपको ये करना है तो ये कर सकते हो, ऑप्शनल होता है। यहाँ पे नया रेफरेंस डालने वाले हम उसका बिल नंबर है 56 तो लिखेंगे बिल नंबर 56। ओके कोई बात नहीं, यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट डेज हमें 10 दिन का उसको क्रेडिट देना है तो 10 दिन लिखेंगे यहाँ पे। फिर उसकी अमाउंट आ जाएगी अपने आप ही। फिर यहाँ पे हमें उसका क्रेडिट डेबिट सिलेक्ट करना होगा। पर देखिए यहाँ पे क्या होता है कि हमने जो क्रेडिट सिलेक्ट एडजस्टेबल वैल्यू यहाँ पे डेबिट है तो हमें यहाँ पे डेबिट सिलेक्ट करना होता है। ओके यहाँ पे एडजस्टेबल प्राइस टोटल वैल्यू की एग्जिट होगी तो फिर यहाँ से हम एग्जिट कर सकते हैं और ये बिल बाय बिल की एंट्री होगी उसके हिसाब से। अब ये पूरा बिल बन गया है। उसके हमें अगर प्रिंट देखनी है कि कैसे उसकी प्रिंट निकलेगी, यहाँ से प्रिंट निकालते हैं तो बिल बाय बिल की प्रिंट की एक ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे हमें जितने हिसाब से डिज़ाइन बनाई है उसके हिसाब से आप प्रिंट के डिज़ाइन भी बना सकते हो, 2 या 3 या
डिज़ाइन बना सकते हो। प्रिंट के ऑप्शन में अगर हमें 2, 1 कॉपी, 3 कॉपी सिलेक्ट करना हो तो यहाँ से हम कर सकते हैं, और फिर यहाँ से ओके करने पर प्रिंट की प्रीव्यू आ जाएगा उसका। ये पूरी डिज़ाइन आ गई बिल की। अगर इसकी डिज़ाइन फॉर्मेट में चेंज करनी है तो हम चेंज कर सकते हैं। ये बिल की पूरी प्रिंट आ गई। ओके, फिर आपके हिसाब से यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हो। यहाँ से PDF एक्सेल में आप ले सकते हो इसकी प्रिंट फॉर्मेट। महिंद्रा एंड महिंद्रा का बिल बन गया है अभी। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का बिल बनने के बाद ये हमें जो अमाउंट है, आपकी जो अमाउंट है वो हम रिसीवेबल में दिखाई देगी, आउटस्टैंडिंग में, रिसीवेबल बिल बाय बिल में भी देखते हैं। तो यहाँ पे दिखाई देगा महिंद्रा एंड महिंद्रा का हमें बिल बना हुआ है, 56 पर्टिकुलर बिल नंबर है उसका। फिर यहाँ पे जूमिंग करेंगे, एंटर करेंगे तो फर्दर डिटेल्स में चले जाएंगे। फिर यहाँ पे हमें दिखाई देगा एक बिल नंबर बना हुआ था, सेल बिल हमने बनाया था। ये यही डिटेल हमें यहाँ से भी दिखाई देगी, सेम डिटेल्स हमें उसके लेज़र में से भी मिलेगी। आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल में, रिपोर्ट में भी हमें जितने भी रिपोर्ट थे और रिसीवेबल है हमारे, उसमें से भी दिखेगी महिंद्रा एंड महिंद्रा हमारे है। यहाँ उसका बिल बना था, इस डिटेल में से आएगी तो मंथ वाइज आपको एक लिस्ट मिलेगा। मंथ वाइज लिस्ट में आप जूमिंग करोगे उसकी एक डिटेल्स आ जाएगी। अब क्या करते हैं, इसका पेमेंट हमें रिसीव करना है, भाई उसका पेमेंट आ गया, बिल का पेमेंट जो था उसका आ गया। तो ट्रांजेक्शन में से उसका पेमेंट अगर बैंक कैश से आया है कि भाई उसने बैंक से पेमेंट किया, हमें चेक दिया है उसने हमें, तो क्या करेंगे हम बैंक रिसिप्ट में जाएंगे, ट्रांजेक्शन में से वहाँ पे नई बैंक रिसिप्ट एक ऐड करेंगे। उसमें अपना बैंक का नाम लिखेंगे, हमारी बैंक HDFC है तो HDFC लिख रहे हैं। वहाँ पे उसने 10,000 रुपीज़ हमें एडवांस दिए उसने, तो वहाँ पे 10,000 रुपीज़ हम लिखेंगे। ओके, फिर हम महिंद्रा एंड महिंद्रा का नाम यहाँ पे लिखेंगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा। अभी यहाँ पे हमें उसकी क्लोजिंग बैलेंस दिखाई देगी कि उसका हमने जो लास्ट बिल बनाया था उसकी बैलेंस क्या है, वो यहाँ पे हमें दिखाई देगी। फिर यहाँ से हम आगे जाते हैं, 10,000 रुपीज़ उसका हम रिसीव कर रहे हैं, उसका चेक नंबर, उसकी चेक डेट, उसका कुछ नोट्स हमें लिखना है तो लिख सकते हैं। फिर अपने आप ही वो बिल बाय बिल की एंट्री स्क्रीन वहाँ पे खुल जाएगी। फिर यहाँ पे एडजस्टेबल टाइप में हमें अगेंस्ट रेफरेंस, तो हमें क्या करना है कि बिल के रेफरेंस में हम पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, तो जो बिल बना था उसका अगेन रेफरेंस में वो लिस्ट आ जाएगा अपने आप ही। यहाँ से वो सिलेक्ट करने से हमें यहाँ पे 10,000 रुपीज़ यहाँ पे लिखना है, क्योंकि अभी हमें सिर्फ 10,000 रुपीज़ ही हम उसका क्रेडिट कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे 10,000 रुपीज़ लिखना है। यहाँ पे हम क्रेडिट लिखेंगे तो 10,000 रुपीज़ यहाँ पे क्रेडिट हो गया उसका। फिर यहाँ से हम बिल बाय बिल में उसका 10,000 रुपीज़ रिसीव कर रहे हैं। अब वही डिटेल्स हमें अब रिपोर्ट में जाके देखनी है कि भाई रिपोर्ट में कैसे दिखा रहा है। तो रिसीवेबल बिल बाय बिल में जाते हैं तो यहाँ पे क्रेडिट 10,000 रुपीज़ दिखाएगा महिंद्रा एंड महिंद्रा का। डिटेल्स में जाते हैं तो 56 पर्टिकुलर का हमने बिल बनाया था 33,000 रुपीज़ का, तो उसके अपोज में उसने हमें 10,000 रुपीज़ हमें क्रेडिट हो गया उसका। तो जूमिंग में डिटेल्स में जाएंगे तो उसका बिल आ जाएगा, सेल बिल 56 नंबर का था, उसके सामने वो 10 तारीख को हमने 6 नंबर का बिल का हमें पेमेंट हमें रिसीव किया है। यही डिटेल्स हम बैंक रिपोर्ट में भी देख सकते हैं, बैंक बुक में, कि भाई बैंक बुक में HDFC में हमने कितने रुपए जमा किए, तो उसके एक स्टेटमेंट भी बिल प्रिंट निकल सकता है। अगर महिंद्रा एंड महिंद्रा का हमें अकाउंट लेजर प्रिंट करना है, उसका स्टेटमेंट हमें मेल करना है तो मेल भी कर सकते हैं। यहाँ से महिंद्रा एंड महिंद्रा सिलेक्ट कर लीजिए आप, यहाँ से स्पेस से ये सिलेक्ट हो जाए, स्पेस बार सिलेक्ट करने से फिर यहाँ से हम प्रिंट निकालेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा की। यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा अगर आपके किस हिसाब से आपको प्रिंट डालना है। यहाँ पे 2 शेप होते हैं रिपोर्ट के, हॉरिजॉन्टल होता है, एक टी शेप होता है। अगर हमें नरेशन प्रिंट करना है तो हम यहाँ से टिक कर लेते हैं। अगर उसका PDF जनरेट करना है, वर्ड में चाहिए तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर हमें प्रिंट में हमारा हेडर चाहिए, हेडर नहीं चाहिए तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। बाद में यहाँ से ओके करने पर यहाँ पे एक लेज़र उसका जनरेट हो जाएगा कि भाई आपकी एक बैंक रिसीट हुई थी, एक बिल बना था, अभी इतना क्लोजिंग है आपका। ये हो गया अकाउंट ट्रांसफर सॉफ्टवेयर में। आप बिलिंग की जो फॉर्मेट होती है पूरी उसकी डिटेल्स मिल गई आपकी कि भाई यहाँ पे आपने जो बिल बनाया था, बिल के हिसाब से आपको सभी डिटेल्स आपको रिसीव हो जाएगी, उसी LR पे से बिल बन जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई हमारा 1318 LR का बिल बनाया था हमने, तो LR ट्रैक में अभी देखते हैं 1318, तो हमें यहाँ पे दिखेगा भाई बिल बन गया है 56 का, उसका बिल बनाया 10/11 को इस ब्रांच ने बनाया। अगर किसी यूज़र ने बनाया होगा तो उसका नाम भी ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमें डिटेल्स मिल गई LR ट्रैक में से।
ये हो गया हमारा बिलिंग सेशंस। और अगर इसमें आपको कोई दिक्कत है तो हम आप कांटेक्ट कर सकते हैं Account.in वेबसाइट पे और या हमारे सर्विस नंबर पे कभी भी। थैंक यू।